हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज का हमारा ये जो वीडियो है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत से रिलेटेड। इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास के 10 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विकास और वृद्धि किन सिद्धांतों के अनुसार चलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर फ्रेंड्स आप सी-टेट, यूपी-टेट, रीट, एमपी-टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो अपने पहले सिद्धांत से। देखिए, हमारा पहला जो नियम है वो है निरंतरता का नियम। देखिए, निरंतरता का नियम कहता है कि जो अभिवृद्धि और विकास है वो हमेशा निरंतर रूप से चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो विकास है वो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलता है। जो विकास है वो मृत्यु तक चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो यही है निरंतरता का नियम, या इसे सततता का नियम भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा नियम है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। देखिए फ्रेंड्स, जो कोई भी दो बालक हैं या कोई भी दो व्यक्ति हैं उनमें हमेशा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। जब दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते तो उनमें जो विकास है या विकास की जो दर है वो भी कभी एक समान नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की दर दूसरे व्यक्ति से हमेशा अलग होती है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का नियम, यानी कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी का विकास हमेशा उसके प्रतिमान के अनुसार होता है। जैसे अगर कोई बालक है तो उसका विकास मानव के प्रतिमान के अनुसार होगा। इसके अलावा अगर कोई जानवर है, जैसे हाथी हो गया या घोड़ा हो गया, तो उनका जो विकास है वो उनके प्रतिमान के अनुसार होगा। तो हमेशा प्राणी का विकास उसके प्रतिमान के अनुसार ही होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नियम है वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक हो, वो हमेशा उसका जो विकास है दो ही चीज़ों से प्रभावित होता है, या तो उसके वातावरण से या वंशानुक्रम से। उसके अंदर जो भी गुण है या उसने कोई भी चीज़ सीखी है, या तो उसने वो वातावरण से अर्जित की है या उसे वो अपने वंशानुक्रम से प्राप्त हुई है। उसकी कोई भी आदत हो गई, देखिए जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, हाइट। लेकिन कुछ चीज़ें वो वातावरण से सीखता है, तो वो चीज़ें वो अर्जित करता है। तो व्यक्ति जो है उसका विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसे बच्चे अपने घर में बड़ों की देखकर उनको अनुकरण करते हैं, उनके जैसे करने का प्रयास करते हैं, तो ये उनका आसपास का वातावरण है जिससे वो सीखते हैं। आई होप आपको ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब हमारा जो पांचवा नियम है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए, कोई भी बालक है वो सबसे पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। जैसे कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसमें सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसमें और जो भय, क्रोध, प्रेम आदि जो संवेग हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो यानी कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। हमारा जो छठवां सिद्धांत है वो है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे एक एक अंग को चलाना सीखता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का,
तो अगर उसके सामने कोई खिलौना है या कोई वस्तु रखी है, तो अगर उसे वो लेनी है तो वो पहले अपने पूरे शरीर के साथ आगे बढ़ेगा और उस वस्तु को लेने का प्रयास करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो वस्तु सिर्फ वो हाथ बढ़ाकर ही प्राप्त कर लेता है। तो इस सिद्धांत का क्या है कि एकीकरण रूप में बालक का जो विकास है वो होता है। इसके बाद हमारा जो 7वां है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि जो बालक के विकास के जितने भी स्वरूप होते हैं, यानी कि जो बालक के विकास के जितने भी स्वरूप होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी आपस में इंटर रिलेट होते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो वो इसी सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी हमारे विकास के पहलू हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 8वां सिद्धांत है वो है चक्राकार विकास का सिद्धांत। देखिए, चक्राकार विकास के सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो हमेशा रेखीय गति से या एक स्थिर दर से नहीं होता है। जैसा कि हमने जब उसमें पढ़ा था वृद्धि और विकास में, तो विकास के बारे में पढ़ा था, तो देखिए जो विकास होता है वो कभी भी रेखीय गति से आगे नहीं बढ़ता है या स्थिर गति से आगे नहीं बढ़ता है। स्थिर गति से मतलब है कि देखिए बालक का जो विकास है वो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में बालक का विकास थोड़ा रुक जाता है। उसके बाद किशोरावस्था में फिर से तीव्र गति से होता है और रेखीय गति से नहीं होता है। यानी कि विकास कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है। विकास हमेशा स्पाइरल वे में चलता है। स्पाइरल वे में यानी कि इस तरीके से चक्राकार रूप में चलता है। ठीक है, तो ये हुआ चक्राकार विकास का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सिद्धांत है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि केंद्र से सिरों की ओर। विकास हमेशा केंद्र से सिरों की ओर होता है, यानी कि जो केंद्र के अंग हैं उनमें विकास पहले होगा और जो हमारे सिरों के अंग हैं उनमें विकास उनकी अपेक्षाकृत बाद में होता है। जो हमारा 10वां सिद्धांत है वो है सिर से पैर की ओर, यानी कि सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। विकास देखिए फ्रेंड्स हमेशा सिर से पैर की ओर जाता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का विकास पहले होगा, उसके बाद पैरों का विकास अंत में होगा। बालक के मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में 90% तक कंप्लीट हो जाता है और बाद में उसके जो नीचे की तरफ पैर हैं उनका विकास बाद में होता है। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं ये है, यानी कि जो विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर जा रहा है और यहाँ देखिए सिर से पैर की ओर आ रहा है, यानी कि सेफेलोकॉर्डल वे में। तो आई होप इस इमेज को देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे विकास के जो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है उनके बारे में। तो ये थे हमारे विकास के कुछ सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।